जय मसीह की। मेरा नाम सुधा है और मैं करनाल से हूँ और मैं परमेश्वर की सेवकाई ICPF की तरफ से करती हूँ और परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाले रखा, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पिछले ही साल मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और आज मैं परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। आज मैं अपने मैसेज के द्वारा आप सभी को परमेश्वर के वचन को शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं 4 साल की थी तब परमेश्वर ने मुझे चुना, अपने अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे बचपन से ही खाली खांसी की प्रॉब्लम थी और जिसका इलाज हमें मिल नहीं पा रहा था। बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए लेकिन इलाज नहीं हो पाया। मेरा जो इलाज था वो परमेश्वर के द्वारा होना था। सचमुच में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। जब परमेश्वर ने मुझे चुना तो उस खुदा ने मुझे पूर्ण रीति से चंगाई दी। और मैं छोटी ही थी तो एक परिवार के द्वारा मैं चर्च में मैंने जाना शुरू किया। तो जब मैं जाती थी तो मम्मी पापा बोलते थे नहीं चर्च में नहीं जाना, मैं हिंदू फैमिली से हूँ। तो सब बोलते थे कि नहीं तू बच्ची है, तू उनके साथ क्यों जाती है, ये सब ठीक नहीं है, हम लोग हिंदू फैमिली से हैं, हम ये सब चीज़ों को नहीं मान सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ था तो परमेश्वर मेरा हाथ कैसे छोड़ सकता था। सचमुच में उस परमेश्वर ने मुझे थामे रखा और मुझे अपने संग रखा। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घर न बचाया जाएगा। और सचमुच में परमेश्वर ने मेरे द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा मेरे परिवार को बचाया और आज मेरा पूरा परिवार परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में है और हम परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। और आज भी मेरे जीवन में एक प्रॉब्लम है, मुझे लाइपोमा की प्रॉब्लम है मेरी लेग में, जिसे चर्बी की गांठें बोलते हैं और उसका कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। और ये बीमारी मुझे 6-7 साल की थी मैं तब से है और 6-7 सर्जरियाँ मेरी हो चुकी हैं और हर तरीके की दवाइयाँ मैं खा चुकी हूँ, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, हर तरीके की मेडिसिन्स मैं खा चुकी हूँ लेकिन कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। और जब मैं चर्च में जाती हूँ तो हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब बोलते हैं कि तुमने अपना धर्म बदल लिया तब भी तुम्हारी लड़की ठीक नहीं हो पा रही है और तुमने तो पता नहीं इस चीज़ को क्यों मान रहे हो तुम लोग, और तुम्हारे बच्चों की शादी भी नहीं हो पाएगी। ये सब प्रॉब्लम हम सब के जीवनों में आती हैं क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हम पे अपना चित्त लगाता है तो सचमुच में ये सब चीज़ें बदल जाती हैं। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि हम ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो सिर्फ हमें उसको ही ठीक करने के लिए परमेश्वर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई दुख संकट आता है हम सिर्फ उसी समय सोचते हैं कि हम प्रार्थना करें, आराधना करें, हमें चंगाई मिले। अगर हम बाइबल से देखें मत्ती 8:14 और 15 में अगर हम देखें तो जो पतरस की सास थी वो ज्वर से पीड़ित थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उस बेटी को छुआ वो बेटी चंगाई को पाई और उस बेटी ने उस परमेश्वर की महिमा को देखा और उसकी सेवकाई करने में वो जुट गई। और सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करने वाला है। हमें कभी आशा छोड़नी नहीं चाहिए कि यदि हमें परमेश्वर कुछ चमत्कार हमारे जीवन में नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमें चंगाई नहीं दे रहा है तो हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कई बार हमारा भरोसा टूट जाता है, लेकिन प्रियो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारा भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो परमेश्वर हमारी हर एक इच्छा को जानता है क्योंकि बाइबल कहती है तुम में से ऐसा कौन सा पिता है यदि उसका पुत्र उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे और यदि उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। सचमुच में प्रियो जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारे मांगने से पहले हमें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। तो परमेश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर हमारा जीवन तेरे हाथों में है, तू हमें संभाल। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें बस हम तुझ पे विश्वास करते हैं तो तू हमें सिर्फ आशीषें दे। हमें सिर्फ आशीषों को ग्रहण करने के लिए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। प्रियो यदि आप परमेश्वर को जानते हैं और उससे प्यार करते हैं तो उसकी सेवकाई में लगे रहिए। परमेश्वर सचमुच में अद्भुत काम को करने वाला है, वो अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा और वह ज़रूर सिर्फ छोटी मोटी आशीषें नहीं, बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी चमत्कारों को लेके आता है कि वो हमें शून्य से बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचा देता है। सचमुच में वो परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रियो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सेवकाई में
अच्छे तरीके से बढ़ते रहें और अच्छे से परमेश्वर की सेवकाई करें। अपने विश्वास को डगमगाएं नहीं। यदि हमारा विश्वास डगमगा गया तो परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन हमें हमारे परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत बनाना है। परमेश्वर के रिश्ते में हमें कायम रहना है। परमेश्वर हमें सचमुच में बहुत आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। मैं अपने जीवन जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में आशीषों को पाई है, मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप सबको भी इसी रीति से बहुतायत से आशीष दें। मेरी तरफ से सबको जय मसीह।